एसिटिक एसिड, कॉमन नेम ग्लाइसिल एसिटिक एसिड एंड विनेगर। एलेंस में एसिटिक एसिड का एक ही कॉमन नेम दिया गया है, ग्लाइसिल एसिटिक एसिड, बट इसका एक और कॉमन नेम है विनेगर। कभी कभी एमडी में जो क्वेश्चंस आता है उसमें ऐसे रहता है कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ एसिटिक एसिड, और ऑप्शन में रहेगा ग्लाइसिल एसिटिक एसिड, विनेगर, बोथ, नन। तो उसमें हम लोग को बोथ चूज करना है। सोर्स इसका केमिकल एंड मिनरल किंगडम है। फॉर्मूला CH3COOH। प्रूवर में एक चीज़ ध्यान में रखना है कि एसिटिक एसिड को इंट्रोड्यूस किया गया है हेरिंग के द्वारा एंड प्रूव किया गया है बेरिसर के द्वारा, तो इसमें कंफ्यूज्ड नहीं होना है। और क्लास ये 5A क्लास से बिलोंग करती है। एलेंस का जो फर्स्ट सिम्टम दिया हुआ है एसिटिक एसिड में, एडेप्टेड टू पेल लीन पर्सन विथ लैक फ्लेवी मसल्स, मतलब वैसे दुबले पतले लोग जिनका लैक्स मीन्स होता है कमज़ोर, वीक, मसल्स वीक होता है, फ्लेवी मीन्स होता है कि जिनका मसल्स कम रहता है और फैट ज़्यादा होता है, मतलब गुलथुला मसल्स रहता है उनका। फेस पेल होता है और वैक्सी होता है, फेस पीला होता है, उसके साथ साथ वैक्सी मीन्स थोड़ा सा वैक्स टाइप का, गंदा टाइप का रहता है, जिसके फेस पे चार्मिंग वगैरह नहीं होता है तो कैसा दिखता है, उस टाइप का फेस एसिटिक एसिड में देखने को मिलता है। और ऐसा ही फेरम में भी इंडिकेटेड है। हेमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टमक, बॉवल, यूट्रस। हेमरेज क्या है? ब्लीडिंग इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। हेमरेज का भी दो है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल हेमरेज, तो यहाँ सिर्फ हेमरेज की बात करी गई है, तो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है, ठीक है। तो बोल रहा है यहाँ जो एसिटिक एसिड का जो हेमरेज है वो एवरी म्यूकस आउटलेट से होता है, नोज से होता है, थ्रोट से होता है, लंग से होता है, स्टमक से होता है, बॉवल से होता है, यूट्रस से होता है, ठीक है। और ऐसा फेरम में भी है और मेलिफोलियम में भी है। मेट्रोहेजिया विकेरियस ट्रॉमेटिक इपीटैक्सिस। मेट्रोहेजिया एबनॉर्मल ब्लीडिंग, विकेरियस सेक्टर में विकेरियस मेंसेस के रूप में यूज किया जाता है इसको। इसका ये मतलब होता है कि साइक्लिक ब्लीडिंग इन एक्स्ट्रा जेनाइटल ऑर्गन ड्यूरिंग अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। मीन्स साइक्लिक ब्लीडिंग जो फीमेल में होता है वो यूट्रस के वॉल से ना होके अदर ऑर्गन से देखने को मिल रहा है, जैसे नोज से हो रहा हो, थ्रोट से हो रहा हो, ठीक है, लेकिन यूट्रस से ना हो रहा हो, मीन्स जेनाइटल ऑर्गन्स से ना हो रहा हो, ठीक है, एक्स्ट्रा जेनाइटल ऑर्गन से ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको विकेरियस मेंसेस होता है उसका मतलब। ट्रॉमेटिक इपीटैक्सिस मीन्स, ट्रॉमेटिक मीन्स चोट, इपीटैक्सिस मीन्स नोज ब्लीडिंग, यानी कि चोट की वजह से जो नोज ब्लीडिंग देखने को मिलता है एसिटिक एसिड में। और ऐसा ही अर्निका में भी इंडिकेटेड है। मरास्मस एंड अदर वेस्टिंग डिजीज ऑफ चिल्ड्रेन। मरास्मस मीन्स क्या? सीवियर माल न्यूट्रिशन, कैलोरी और प्रोटीन डिफिशियंसी इन चिल्ड्रेन, मतलब बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन होता है और उसके साथ साथ कैलोरी और प्रोटीन की भी डिफिशियंसी देखने को मिलती है। अदर वेस्टिंग डिजीज ऑफ चिल्ड्रेंस, वैसी डिजीज, वेस्टिंग डिजीज मीन्स होता है वैसी डिजीज में मसल्स वेट का लॉस हो रहा हो, ठीक है, उसको वेस्टिंग डिजीज बोलते हैं। ऐसा एब्रोटेनम, आयोडम, सैनिकुला और ट्यूबरकुलिनम में भी इंडिकेटेड है। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजरी, बहुत प्रोस्ट्रेशन मीन्स होता है एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल वीकनेस। ऐसा कब होता है? आफ्टर इंजरी के बाद बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल थकावट देखने को मिलती है, और ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड में भी है। आफ्टर सर्जिकल शॉक के भी बाद बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलता है। आफ्टर एनेस्थेटिक, एनेस्थेसिया के बाद भी बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन एसिटिक एसिड के पेशेंट में देखने को मिलता है। थ्रस्ट कैसा होता है? थ्रस्ट इंटेंस, बर्निंग, इंसेसेबल, इवन फॉर लार्ज क्वांटिटी इन ड्रॉपसी, डायबिटीज़, क्रॉनिक डायरिया। इसका जो थ्रस्ट होता है बहुत तेज़ होता है, बर्निंग होता है। इनसेसिबल मीन्स होता है कि अतृप्त प्यास, जो ना बुझने वाला प्यास हो, ठीक है। तो क्रॉनिक डायरिया, डायबिटीज़, ड्रॉपसी के कंडीशन में इसका प्यास जो होता है अतृप्त होता है, तेज होता है, उसके साथ साथ बर्निंग सेंसेशन भी रहती है, बट नो थ्रस्ट इन फीवर। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ एसिटिक एसिड। इसका जो प्यास होता है वो क्रॉनिक डायरिया में प्यास बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा है, अतृप्त है, ड्रॉपसी के कंडीशन में है, डायबिटीज़ के कंडीशन में है, बट फीवर के कंडीशन में एसिटिक एसिड के अंदर प्यास नहीं है। सावर ब्लिंचिंग एंड वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, खट्टी ढकार और उसके साथ उल्टी प्रेगनेंसी के दौरान देखी जाती है। बर्निंग वाटर ब्रेथ एंड प्रोफ्यूज स्लाइवेशन डे एंड नाइट,
बर्निंग वाटर बर्न मीन्स होता है हार्ट बर्न, ठीक है, जो एसिड स्टमक एसिड जो होता है रिफ्लेक्स होके जो थ्रोट में आ जाता है, एसिड रिफ्लेक्स भी इसको बोलते हैं। एंड प्रोफ्यूज स्लाइवेशन डे एंड नाइट, एंड बहुत ज़्यादा स्लाइवेशन होता है डे एंड नाइट दोनों में। ऐसा लैक्टिक एसिड में भी है। अगर स्लाइवेशन सिर्फ और सिर्फ नाइट में होता है, एग्रावेट नाइट में करता है, तो ऐसा मर्क सॉल में देखा जाता है। डायरिया कैसा होता है? डायरिया कॉपियस, एग्जॉस्टिंग, ग्रेट थ्रस्ट इन ड्रॉपसी, टाइफस, थाइसिस विथ नाइट स्वेट। डायरिया इसका कॉपियस होता है। कॉपियस मीन्स बहुत ज़्यादा, एग्जॉस्टिंग थकाऊ होता है, उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यास भी रहती है डायरिया की कंडीशन में। डायरिया इन ड्रॉपसी, टाइफस, थाइसिस। ड्रॉपसी, टाइफस मीन्स फीवर, टाइफाइड बुखार, और थाइसिस मीन्स वही फेफड़े का जो टीबी होता है ना, उसी को थाइसिस बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी एसिटिक एसिड के अंदर डायरिया देखने को मिलता है विथ नाइट स्वेट। डायरिया के साथ साथ रात में पसीना भी आता है एसिटिक एसिड के पेशेंट में। क्रू हिसिंग रेस्पायरेशन, कफ विथ इनहेलेशन। क्रूप क्या होता है? क्रूप को हम लोग लैरिंजियो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है। मीन्स लैरिंग्स और ट्रैकिया का इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और ये कफ भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ट्रू क्रूप हो गया, उसके साथ हिसिंग रेस्पायरेशन, सरसराहट, घरघराहट की आवाज़ होती है सांस लेने में। कफ विथ इनहेलेशन, जब सांस वो अंदर लेता है तो उसके समय उसे खांसी आती है। और लास्ट स्टेज, क्रूप के लास्ट स्टेज में भी एसिटिक एसिड अच्छा काम करती है। इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ साइडर विनेगर हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन क्रूप एंड मैलिग्नेंट डिप्थेरिया। मीन्स वेपर ऑफ साइडर विनेगर का यूज पहले भी मैलिग्नेंट डिप्थेरिया और क्रूप को ठीक करने में किया जा चुका है। कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन द बैक, स्लीप बेटर ऑन बैक, आर्सेनिक। एसिटिक एसिड का पेशेंट जो होता है वो पीठ के बल नहीं सो पाता है, बट पीठ के बल सोने में आराम आर्सेनिक के पेशेंट को लगता है। सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन काउजिंग डिस्निया, इसके पेट में सिंकिंग मतलब सुन्नेस जैसा फीलिंग, अनईजी फीलिंग होते रहता है एब्डोमेन में, जिस वजह से डिस्निया की प्रॉब्लम, डिस्निया में डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है। रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली, और जब इसके पेट में जो सेंसेशन, सिंकिंग सेंसेशन होता है और उसकी वजह से जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसको वो पेट के बल जब सोता है ना तो उसको इन सब सिम्टमों में आराम मिलती है, ठीक है। और ऐसा अमोन कार्ब में भी है। हेक्टिक फीवर, स्किन ड्राई एंड हॉट। हेक्टिक फीवर मीन्स क्या होता है? मीन्स वैसा फीवर जो लगातार बना रहता है और जिसमें टेम्परेचर बहुत कम चेंज होता है, ठीक है। तो हेक्टिक फीवर है स्किन ड्राई एंड हॉट, रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चिक एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट। और लेफ्ट चिक पे रेड स्पॉट रहता है, ड्रेंचिंग नाइट स्वेट देखने को मिलता है। ड्रेंचिंग मीन्स भिगा देने वाला पसीना रात में होता है। रिलेशन की बात करें तो इट एंटीडोट्स एनेस्थेटिक वेपर, ये एनेस्थेटिक वेपर को एंटीडोट करता है। और ऐसा ही इमाइलिनम नाइट्रोजम में भी है। फ्यूम ऑफ चारकोल एंड गैस, ये चारकोल और गैस के धुएं को भी एंटीडोट करता है। ओपियम एंड स्ट्रामोनियम को भी एंटीडोट करता है। साइडर विनेगर एंटीडोट कार्बोलिक एसिड, साइडर विनेगर जो है वो कार्बोलिक एसिड को एंटीडोट करता है। फॉलोज वेल आफ्टर सिंकोना इन हेमरेज आफ्टर डिजिटैलिस इन ड्रॉपसी। हेमरेज के कंडीशन में सिंकोना के बाद एसिटिक एसिड को देना चाहिए, आफ्टर डिजिटैलिस इन ड्रॉपसी, और ड्रॉपसी के कंडीशन में डिजिटैलिस के बाद एसिटिक एसिड को देना चाहिए। इट एग्रावेट्स द सिम्टम ऑफ अर्निका, बेलाडोना, लैकेसिस, मर्कसॉल, स्पेशली द हेडेक फ्रॉम बेलाडोना। ये अर्निका, बेलाडोना, लैकेसिस, मर्कसॉल के सिम्टम्स को एग्रावेट कर देता है, स्पेशली द हेडेक फ्रॉम बेलाडोना, और बेलाडोना के हेडेक को ये खास तौर पर एग्रावेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग टू ग्रो दिस चैनल।